आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों अनीमिया की। अनीमिया यानी कि आधे से ज्यादा औरतें और बच्चे भारत में एनीमिक है। NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हुआ है फेज 5 2014 से लगातार हो रहा है। तो फेज 5 उसका आया, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इस लेक्चर में जानेंगे। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं और अब हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दिया, तो आप बिल्कुल इसको अवेल कर सकते हैं। इंस्टा पे मैं आ गया और रात 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। देखिए, NFHS की बात करें, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इस पे मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा क्योंकि इस पे ऑलरेडी स्टडी आईक्यू पे लेक्चर अवेलेबल है और बहुत बड़ा टॉपिक है। थोड़ा सा आपको बता देता हूं। एनएफएचएस की बात करें तो 2014-2019 से, हालांकि इसका जो फेज 5 है तभी कैप्चर किया गया था। अभी फेज 1 आया है, फेज 2 डिले हो गया पैंडेमिक की वजह से। सर्वे होता है ना, सर्वे क्यों हो रहा है? सर्वे इसलिए हो रहा है, हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2000, मतलब यूनाइटेड नेशंस का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, 2030 तक हमको सारी चीजें अचीव करनी है। तो एनएफएचएस बहुत सारी चीजों पे ध्यान देता है। अच्छा, एनएफएचएस की बात करें, इट इज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मल्टी राउंड सर्वे होता है और हर घर में जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं। 1956 में इसको स्टैब्लिश किया गया था और एक तरीके से ये इंडिकेटर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड। मतलब देखो, एजुकेशन हो गया, डिसेबिलिटी हो गया, हेल्थ हो गया, डेथ रजिस्ट्रेशन हो गया और बहुत सारी प्रैक्टिसेस हो गई। तो ये जानते हैं हम, तभी हम बता पाएंगे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड अचीव कर पाएंगे 2030 तक कि नहीं। और ये डेटा बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें बच्चों की बहुत बात होती है, जैसे इसमें चाइल्ड स्टंटिंग की बात हुई है, चाइल्ड वेस्टिंग की बात हुई है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट की बात हुई है, जेंडर गैप्स की बात हुई है, बहुत सारी चीजें हैं। बट इस पे ऑलरेडी लेक्चर अवेलेबल है, तो आप देखिएगा। आप अनेमिया की बात करते हैं। अनेमिया मतलब क्या? अनेमिया मतलब होता है खून की कमी। जब आपका खून कम हो जाता है, यानी कि हीमोग्लोबिन कम होगा, ब्लड सेल्स, हीमो मतलब हेमेटिन, मतलब क्या हुआ? आयरन, आयरन की कमी होगी। औरतों में ज्यादा होगा ये। औरतों में क्यों होगा? क्योंकि उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं, जिसकी वजह से उनका ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आयरन की कमी हो जाती है। आयरन ड्रेन हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं ना, जितना हो सके आयरन खाओ। अब आयरन क्या, लोहा को नहीं खाना है, वो आपके जो हरी सब्जियां हैं और फल हैं, इन सब में आयरन होता ही है। सेब खाओ बेटा, लाल हो जाओगे, इतना जबरदस्त खून बनेगा, बढ़ेगा। और हालांकि इससे बड़ा महंगा आता है वैसे तो इसमें मेन रीजन यही होता है। जब भी, अच्छा हाँ, एक चीज और, कि जब भी आपको एनीमिया की प्रॉब्लम होगी या सिम्टम्स भी होंगे, तो इसका मतलब बहुत ही थकावट आपको महसूस होगी, चक्कर आएंगे, खून की कमी हो रही है यार, इरिटेबल, सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है और बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। B12, विटामिन B12 इज अ कॉमन कॉज ऑफ अनीमिया। कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है, इसको फॉलिक एसिड कहते हैं, यानी कि वो डाइट जिसमें ज्यादा आयरन है ही नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे अनीमिया हो सकता है। इसमें हेवी पीरियड्स हो सकते हैं, ब्लड डिसऑर्डर्स हो सकता है, कैंसर इनहेरिटेड डिसऑर्डर, ये सारी चीजें अनीमिया से हो सकते हैं। अब अनीमिया, अनीमिया हमारे देश में कितना ज्यादा फैला हुआ है? फेज 1 जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसमें दे हैव रिलीज्ड फॉर 22 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब इसमें हुआ क्या, जो बच्चे 6 से 59 मंथ्स के हैं और जो औरतें और आदमी 15 से 49 साल के बीच में हैं, उनको जांचा गया। यही पता लगाया गया है कि आधे से ज्यादा बच्चे और औरतें वर फाउंड टू बी एनेमिक, उनको खून की कमी है। 22 में से 15 स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में आधे से ज्यादा बच्चे आर एनेमिक। और यही चीज, मोर देन 50% वुमेन्स आर एनेमिक इन 14 ऑफ दीज स्टेट्स। तो बच्चे 15 में और औरतें 14, 22 में से 14 स्टेट्स में आधे से ज्यादा एनेमिक है। अब ये बड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि अगर मां एनेमिक, मां को खून की कमी होगी, तो क्या वो बच्चे को जन्म देगी? मुश्किल होगा उसके लिए। देख सकते हैं आप, लक्षद्वीप, केरल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में कम था, लेकिन लद्दाख, गुजरात, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल और बाकी जगह जहां पे सर्वे हुआ, वहां पे ज्यादा था। और मेन की बात करें तो इट वाज लेस देन 30%, यानी कि आदमियों में इतना ज्यादा एनीमिया नहीं होता है। अब देखिए मेथडोलॉजी क्या है, वो तो सिंपल सी बात है भाई। इसमें 11 ग्राम पर डेसीलीटर, अगर हेमोग्लोबिन इससे कम है, दैट मींस
आपको अनीमिया है। अब नॉन प्रेग्नेंट और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए इट वाज लेस देन 12 ग्राम पर डेसीलीटर एंड 11 ग्राम पर डेसीलीटर, और आदमियों के लिए इट वाज लेस देन 13 ग्राम पर डेसीलीटर। यही तो होता है ना आपका हीमोग्लोबिन। तो वही मैंने बताया 13 से कम है तो इसका मतलब आप एनेमिक हैं। और अगर औरत, देखिए नॉन प्रेग्नेंट 12, प्रेग्नेंट होंगे तो उसमें तो ज्यादा ब्लड लॉस होता है, तो 11 ग्राम पर डेसीलीटर। और बच्चों की बात करें तो प्रेवलेंस को एडजस्ट किया गया था, ठीक है, फॉर एल्टीट्यूड एंड एमंग एडल्ट्स। अब अनेमिया हमारे भारत में इतना ज्यादा क्यों है, यह बहुत बड़ा सवाल है। आधे से ज्यादा लोग एनेमिक हैं, मतलब औरतें और बच्चे एनेमिक हैं, तो ये चिंता करने वाली बात है। इसमें डॉक्टर सुनील रैना जो है वो बहुत अच्छी बात बताते हैं। ये बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, और ये आपको याद रखनी है। अगली बार जब आप डाइट लें तो इन बातों को याद रखें। आयरन डेफिशिएंसी की ही वजह से मैक्सिमम केसेस में एनीमिया होता है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ये दो कॉमन टाइप्स ऑफ एनीमिया है भारत में। औरतों में बात करें तो आयरन डेफिशिएंसी प्रेवलेंस जो है वो हायर होता है मेन में, यानी कि औरतों में आयरन की कमी होती है। क्यों? मैंने बताया ना, सबसे बड़ा रीजन उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, काफी ब्लड लॉस हो जाता है, और आयरन डिमांड्स, इसीलिए औरतों को तो लगातार अपनी डाइट में आयरन को शामिल करना चाहिए। उनको वो डाइट लेनी चाहिए जिसमें उनको आयरन ज्यादा मिले, क्योंकि औरतों आयरन डेफिशिएंसी प्रेवलेंस जो है वो औरतों में ज्यादा होता है, ठीक है, ड्यू टू मेंस्ट्रुअल आयरन लॉसेस, ड्यू टू मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसीलिए फिर यह भी बोला है कि भारत में, देखिए, मिलेट्स हम अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करते हैं। राइस और व्हीट पे एमएसपी दी जाती है। इसीलिए अगर आप देखेंगे ना तो आज के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और अगर आप इस सर्वे को भी इंटरकनेक्ट करेंगे, एक चीज आपको पता लगेगी, राइस और व्हीट पे एमएसपी दी जा रही है। राइस और व्हीट का प्रोडक्शन बंपर हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन यहीं से ही शुरू हुआ था। अब राइस एंड व्हीट की डिमांड, भाई जब प्रोडक्शन बंपर होगा तो यही खाया जाएगा हमारे घर में। हमारे घरों में राइस एंड व्हीट ही तो खाया जाता है, सबसे ज्यादा हम यही तो कंज्यूम करते हैं। हम बाकी डाइट पे शिफ्ट हो ही नहीं रहे हैं, ग्रीन और लीफी वेजिटेबल्स को खाते ही नहीं है हम। हटाओ, नहीं खाना साग, अरे बाप रे कौन खाइए, एकदम दरकिनार कर देते हैं। नाश्ते में भी हम व्हीट बहुत ज्यादा फायदा करता है, राइस भी बहुत ज्यादा फायदा करता है, लेकिन आपकी ओवरऑल डाइट बढ़िया होनी चाहिए। आप सिर्फ व्हीट और राइस पे, गेहूं और चावल पे डिपेंड नहीं हो सकते। साथ ही साथ अब जो हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, और कई बार तो देखा है जब खाना बनता है, ग्रीन वेजिटेबल्स बन भी, उसको इतना भूना जाता है ग्रीन वेजिटेबल्स को, उससे सारे न्यूट्रिएंट्स ही गायब हो जाते हैं। तो इतना भी नहीं करना है। और जो प्रोसेस्ड फूड हो गए, जो हम अब ये फास्ट फूड हो गए, ये जो कल्चर है बाहर का, ये जो हम कंज्यूम कर रहे हैं ना, ये जो एकदम जहर जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, दे आर वेरी लो इन न्यूट्रिशन। इसमें न्यूट्रिशन होता ही नहीं है। यही रीजन हो ही सकते हैं एनीमिया के। हमारी फूड हैबिट्स जो हैं वो चेंज हो गई हैं, है कि नहीं? सीरियल्स और नेचुरल फूड आइटम जो हैं वो रिड्यूस हो गए हैं। कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे हम, लेकिन जूस नहीं पिएंगे। फल नहीं खाएंगे, चॉकलेट खा लेंगे, फल नहीं खाएंगे। आप खुद देखिए कि कितना ज्यादा फल आता है आपके यहाँ, इन जनरल बोल रहा हूं। खुद देखिए कितने ज्यादा फल हफ्ते में एक बार या दो बार, या कहो तो 2 हफ्ते में या पूरे महीने में ही ना है ना? अब इसमें यह भी बताया है कि एनीमिया लेवल्स जो भारत में है, दे रिमेन्ड हाई इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड और नॉट ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग दिस पीरियड। हालांकि ये बताते हैं डॉक्टर साहब कि इसमें हमको ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, डाइट ही एक रीजन नहीं है। अब इसमें जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके की स्टडी अभी तक कंडक्ट की ही नहीं गई है। इट इज ऑल बेस्ड ऑन स्टडी। भाई स्टडी नहीं होती, सर्वे नहीं होता, तो क्या मैं ये लेक्चर आपको बता रहा होता? क्या ये सारी बातें मैं आपको बता रहा होता, या फिर क्या ये डेटा सामने आता ना? तो करंट हीमोग्लोबिन नॉर्म्स जो है, दे आर बेस्ड ऑन वेस्टर्न पॉपुलेशन। बस यही चीज गड़बड़ है। भारत में बात करें, नॉर्मल स्टैंडर्ड्स अलग हैं। भाई देखो, अभी आप समझो, ये वाला स्टेटमेंट समझो, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, सॉरी यहां तक। तो इसमें क्या है? द करेंट हीमोग्लोबिन नॉर्म्स, अभी जो हीमोग्लोबिन की नॉर्म्स है, दे आर बेस्ड ऑन वेस्टर्न पॉपुलेशन। मतलब हम वेस्ट के मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। भारत की ज्योग्राफी अलग है, भारत का एनवायरमेंट अलग है, यहां पे इनफैक्ट जीन्स भी अलग हैं, तो इट मस्ट बी डिफरेंट। नॉर्मल स्टैंडर्ड भारत के हिसाब से कुछ भी डिफरेंट। भाई जो 13 डेसीलीटर पर ग्राम है, ये वहां के हिसाब से है, क्योंकि यहां पे देखा गया है कुछ औरतों का हीमोग्लोबिन 6 और 8 चला जाता है, तब भी बहुत बढ़िया है।
हम वेस्टर्न वहां पे 13 से कम हो तो यानी कि वो एनेमिक है, लेकिन ये तो वेस्टर्न के हिसाब से है ना, हो सकता है हमारे यहां ये 10 आ जाए, ठीक है, क्योंकि ये देखा गया है कि जिन औरतों का 6 और 8 है, दे रिमेन हेल्दी, परफेक्टली हेल्दी, बढ़िया काम करेंगी पूरे घर का। तो ये भी एक चीज हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब कोल्ड रीजन यहां पे लद्दाख में बात करें, 92.5% चिल्ड्रेन, 92.8% वुमेन, 76% मैन आर एनेमिक। ठंडी जगहों पे अनेमिया ज्यादा है, खून की कमी ज्यादा है। लाहौल और स्पीति, स्पीति यार, स्पीति वैली जबरदस्त, लोग घूमने जाते हैं, दैट लाइज इन हिमाचल। यहां पे देखिए 91% चिल्ड्रन और 82% वुमेन आर एनेमिक। यानी कि ये पूरा जो हिमालय कोल्ड डेजर्ट में आता है ना, ठंडी जगहों पे अनीमिया के केसेस ज्यादा आ रहे हैं। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि देखो ये पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरियो में फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को पहुंचाना मुश्किल होता है, कई बार सप्लाई जो है वो शॉर्ट हो जाती है, बिकॉज क्रॉप्स अगर यहां की बात करें तो आर ग्रोन इन समर एंड ड्यूरिंग विंटर्स। तो रेसिडेंट्स जो हैं दे फेल्ड टू गेट रेगुलर सप्लाई ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, रेगुलर सप्लाई होती नहीं है, ठीक है, क्योंकि कनेक्टिविटी हार्श वेदर के कारण जो है वो कम हो जाती है। भाई देखो अभी स्नो गिर रही है, बर्फ गिर रही है, अब बर्फ गिर गई, कहां से कनेक्टिविटी आएगी, है कि नहीं? और भी अदर फैक्टर्स हो सकते हैं जिसको अभी तक हमने साइंटिफिकली एसरटेन नहीं किया है। तो एक तरीके से इसमें और ज्यादा रिसर्च भी जरूरत है। हिमालयन कोल्ड डेजर्ट में आपको एनीमिया ज्यादा मिलेगा। चौंकाने वाली खबर है। अब हम क्या कर सकते हैं? हम जितना अच्छा हो सकते हैं खाएं और उल्टी सीधी चीजें ना खाएं, फूड हैबिट्स को चेंज करें। 12,400 सब्सक्राइबर है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप यही ज्वाइन करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।